नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तुला राशि के लिए अप्रैल कैसा रहेगा जानते हैं दोस्तों। इस मासिक राशिफल से ग्रहों की स्थिति बहुत बेहतर हो चली है आपके लिए अप्रैल के महीने में। शुरुआत में ही शुक्र का उच्च का हो जाना, जो कि आपके राशिपति हैं। मीन राशि में शुक्र का गोचर 25 तारीख तक रहेगा। ये बहुत बेहतर हो जाता है। जब लग्नेश लगन का मालिक उच्च का हो जाए तो निश्चित तौर से आपके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। मंगल शनि के साथ राजयोग बना रहे हैं। यूं शनि मंगल मित्र नहीं होते, परंतु दोनों ही त्रिकोण में हैं, लक्ष्मी स्थान में हैं। धन भाव के मालिक मंगल और शनि का संबंध जो कि योग कारक हैं आपके लिए, यहाँ पर बहुत बेहतर स्थिति रहेगी शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए। 23 तारीख तक जब तक मंगल शिफ्ट नहीं होते, यह राजयोग आपको कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि दे सकता है। गुरु का राशि परिवर्तन अंततः 30 अप्रैल को होगा। जाने से पहले मैं अक्सर कहा करता हूँ, ये गुरु कुछ ना कुछ देने के मूड में है। कुछ जातकों को जैसे कि फीडबैक मिला है, कोई उपलब्धि हासिल हुई, कोई तरक्की हुई मार्च के महीने में, परंतु अप्रैल में जिन जातकों को कुछ नहीं मिला, कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ, उनके लिए अप्रैल का महीना निश्चित तौर से बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, महत्वपूर्ण हो सकता है। ये गुरु का राशि परिवर्तन आपको कुछ ना कुछ सुखद समाचार देने के मूड में है। विस्तार से चर्चा करेंगे गुरु क्या फल दे सकते हैं। बुध का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा दोस्तों। बुध 26 तारीख से मेष राशि में प्रवेश करेंगे, 26 मार्च से, और उसके पश्चात दोस्तों यह वक्री भी होंगे। अप्रैल का महीना वक्री रहेंगे और वापस 9 तारीख से मीन राशि में आ जाएंगे। हालांकि वक्री 2 अप्रैल से हो जाएंगे। 2 अप्रैल से 25 अप्रैल तक ये वक्री रहेंगे। इसका क्या प्रभाव रहेगा? हालांकि ये छठे भाव में आ जाएंगे 9 तारीख से ही। वक्री हालांकि 2 तारीख से होंगे। तो बुध दोस्तों आपके भाग्य स्थान के मालिक 6th हाउस में रहेंगे। ये गनीमत है कि वक्री होकर बुध छठे भाव में ही रहेंगे। अगर सप्तम भाव में ज़्यादा देर वक्री रहते तो दिक्कत होती। कौन से एरिया से दिक्कत हो सकती है इस महीने, उसकी भी चर्चा करेंगे। और सूर्य के राशि परिवर्तन को देखकर आपको गदगद हो जाना चाहिए। बहुत उत्तम स्थिति में सूर्य आ जाएंगे। लाभ स्थान का मालिक उच्च का हो तो बाकी स्थितियां इतना मैटर नहीं करती हैं मैटर, परंतु मुख्यतः सूर्य आत्मा के कारक है और लाभ के मालिक हैं आपकी कुंडली में। तो बहुत बेहतर स्थिति है सूर्य की 13 अप्रैल से, परंतु उसकी भी चर्चा करेंगे। तो चलिए, शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बेल आइकन के बटन को भी दोस्तों दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। आप अक्सर बेल आइकन के बटन को दबाना भूल जाते हैं, इसलिए आप हमारे कई बार होते महत्वपूर्ण गोचर रिलेटेड वीडियोस मिस कर जाते हैं। जैसा कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या कोई बड़ा डिसीजन लेना है, कुछ ना कुछ गोचर में परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि बुध ने काफ़ी कुछ चेंजेस लाने हैं अगले महीने, तो उस रिलेटेड जो वीडियोस आती हैं आप मिस ना करें। चलिए शुरुआत करते हैं आपके राशिफल की। मोटे तौर से क्या कहते हैं सितारे अप्रैल के महीने में तुला राशि, तुला लगन के लिए। दोस्तों अगर आपको अपना लगन मालूम है तो ये राशिफल लगन से भी उतना ही कारगर होगा। बात करते हैं हम शनि मंगल के योग की। शनि जैसा कि पिछले वीडियोस में बताया उदय हुए हैं 18 तारीख से, कल से ही उदय हुए हैं। मंगल के साथ संबंध रहेगा अप्रैल के महीने में, पूरा अप्रैल का महीना, बल्कि 23 अप्रैल तक शनि मंगल का संबंध। भूमि से लाभ, जमीन जायदाद, भूमि भवन का कार्य करने वालों को खास लाभ, कंस्ट्रक्शन के काम से खास लाभ होता दिखता है इस अवधि में। प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज
की स्थितियां बेहतर, बड़ी डील्स, इन्वेस्टमेंट करने वालों को लाभ होने के योग बनते हैं, क्योंकि मंगल भी भूमि पुत्र हैं, शनि प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के कारक हैं। तो कंस्ट्रक्शन से संबंधित कामकाज करने वाले या ट्रांसपोर्ट, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थों से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां सुखद रहेंगी। इवन अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो यह विंडफॉल के योग बना रहा है शनि मंगल का संबंध। पंचम स्थान में दोनों शत्रु हैं, फिर भी यह धन की स्थिति बेहतर रखेंगे, क्योंकि मंगल धन भाव के मालिक, कुटुंब भाव के मालिक पंचम भाव में रहेंगे। तो धन आएगा, बुद्धि से आएगा, आपके बौद्धिक बल से आएगा। शनि बुद्धि के मालिक है, पंचम स्थान बुद्धि का होता है, और धन भाव के मालिक के साथ संबंध हो तो बौद्धिक बल के कारण, आपके निर्णयों के कारण, आपकी सूझबूझ के कारण आप काफ़ी धन अर्जित करेंगे, काफ़ी लाभ की स्थिति में रहेंगे। हालांकि संतान को लेकर कुछ ना कुछ पचोपेश हो सकता है, संतान के साथ वैचारिक मतभेद होने स्वाभाविक हो जाते हैं, क्योंकि शनि मंगल दोनों मित्र नहीं हैं। रोमांटिक लाइफ में भी कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करके चलना चाहिए। इस तरह की स्थिति में पंचम भाव लव रोमांस का होता है, आपकी हॉबीज़ का होता है, तो उसमें अवरोध आ सकता है। आपकी हॉबीज़, आपकी क्रिएटिविटी में कुछ ना कुछ आपकी डाइवर्शन हो सकती है, कहीं तो आपका माइंड कई डायरेक्शंस में घूमता हुआ नजर आएगा। बात कर लेते हैं सूर्य की, शुक्र की बात करें पहले। शुक्र देखिए उच्च का लग्नेश हो तो विल पावर अच्छी, आपको कर्जा मिल सकता है, बैंकों से ऋण मिल सकता है, जिससे आपकी लिक्विडिटी का क्रंच खत्म होता है। और सेहत के ऊपर खास फोकस रखें, जिनको स्किन ट्रबल्स हैं या पेट के नीचे से हिस्से में कोई, जैसे किडनी, स्पाइन, लोअर एब्डोमेन एरिया में कोई दिक्कतें हैं, कोई स्टोन है किसी तरह का, उन्हें ख्याल रखना चाहिए। और जिनको शुगर है उनकी शुगर का लेवल अप डाउन हो सकता है, सो एक्सरसाइज करें, इसका यही होता है। अपना शेड्यूल टाइट रखें। हालांकि व्यस्त बहुत रहेंगे, काम बहुत मिलेंगे आपको, रोजगार में काफ़ी चेंजेस और पारिवारिक स्थितियां काफ़ी उसमें काफ़ी आपको समय देना पड़ेगा, इसलिए आपका शेड्यूल बिगड़ सकता है। इसलिए खान पान के ऊपर भी नियंत्रण रखें, एक्सरसाइज को छोड़े मत अगर सीनियर सिटीजन हैं, और महिलाओं का आदर करते रहें। शुक्र आपको लाभान्वित करेंगे। अकस्मात ढंग से आप विरोधियों के घर में घुसकर भी लाभ कमाने वाले होंगे, ये बात भी तय है। छठे घर में लग्नेश बैठे राहु के साथ हों, राहु गोचर में बहुत अच्छी स्थिति में है, और यहाँ पर बुध, राहु और शुक्र तीनों मित्र हैं, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं, तनाव की बात नहीं। फिर भी कहीं ना कहीं आपको बुध के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि वक्री ना होते तो बात कुछ और होती। जैसे कि पिछले महीने मार्च के महीने में गोचर बताया, उसी हिसाब से राहु रेवती नक्षत्र में है, बुध के साथ हैं, तो बुध को सपोर्ट दे रहे हैं। विपरीत राजयोग कहीं ना कहीं बुध बनाते हैं, परंतु यह विपरीत राजयोग कितना फलित होता है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर निर्भर करता है। 9 तारीख से बुध यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाएंगे, हालांकि वक्री होंगे, तो ये विपरीत राजयोग विदेशों से लाभ देगा, मेडिकल क्षेत्र से लाभ होगा। मेडिकल क्षेत्र में जो कामकाज करते हैं उनके लिए सुखद समाचार, उनका लव लाइफ भी उत्तम रहेगा। और कार्यस्थल पर फीमेल कोलीग्स से आपको कोई लाभ हो सकता है, कोई अजनबी आपकी ज़िंदगी में एंटर कर सकता है। आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी बहुत खास रहेगी, क्योंकि बुध यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, हालांकि नीचगत होते हुए भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ही होते हैं काल पुरुष की कुंडली में, क्योंकि 6th हाउस में कन्या राशि आती है, इसलिए बुध का प्रभाव यहाँ पर बुरा नहीं हो पाएगा। जो देखने में फौरी तौर पर लगता है कि दिक्कत देने वाला ग्रह है, परंतु मुझे नहीं लगता। और इसी तरह से भाग्य स्थान का मालिक होकर बुध यहाँ पर बैठेगा, तो भाग्य, अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भाग्य आपका जागता है, परिवर्तन की संभावनाएं प्रबल होती हैं। जैसे कि शुरुआत में कहा, परिवर्तन ना करिए, परंतु अगर आपको जंप मिलता है
तो यू कैन गो अहेड, क्योंकि गुरु इस अवधि में आपको कोई बड़ी सफलता दे सकते हैं। जाने से पहले देव गुरु बृहस्पति कोई बड़ी उपलब्धि आपको देने के मूड में हैं, ये साफ नजर आता है। शनि भी अच्छी स्वस्थ स्थिति में है, पंचमेश पंचम भाव में हो तो यहाँ पर विद्या बुद्धि उत्तम रहती है। मंगल के साथ योग है तो व्यापार के लिए अच्छा है। मंगल सप्तम भाव के मालिक हैं भाई। सप्तमेश देखिए पंचमेश के साथ हो, और क्या चाहिए। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग पंचम भाव में है तो लव रोमांस के लिए समय आपके पास उपलब्ध रहेगा और मैरिज लाइफ आपकी उत्तम रहेगी। घूमने फिरने के प्रियतम प्रेयसी के साथ एकांत में समय गुजारने के लिए आपको अच्छा मौका मिलेगा। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को के पास समय नहीं होगा, काफ़ी मसरूफ रहेंगे अपने शेयर बाजार में। डेली ट्रेडिंग वालों को बेइंतहा लाभ के योग बनेंगे। जैसा कि बताया मंगल धन भाव के मालिक हैं, शनि के साथ हैं, बहुत बेहतर। हाँ, खान पान के ऊपर पेट का ख्याल रखें। मोटे तौर से आपको 23 तारीख तक जो भी बाहर खाते पीते हैं, जिन्हें घर का खाना नसीब नहीं होता, जो ट्रैवलिंग का कामकाज करते हैं, मार्केटिंग के व्यक्ति हैं, उन्हें अपने स्टमक का पेट का ख्याल रखना चाहिए। ज़्यादा तेल वाले पदार्थ मत ले इस अवधि में, क्योंकि लग्नेश भी छठे भाव में है तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हल्की फुल्की देखी जा सकती है। गुरु धन देगा। और सूर्य की बात कर ले, देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बेहतर स्थिति आपके लिए अगर है तो वह सूर्य की है। सूर्य 11वें भाव के मालिक होकर सप्तम भाव में बैठेंगे तो देखिए वैवाहिक जीवन को 4 चांद लगाएंगे। स्पाउस की तरक्की के योग बनते हैं। पार्टनर के साथ आपके वैचारिक मतभेद दूर होते हैं। एक्साल्टेड सन 11वें भाव का मालिक, लव लाइफ उत्तम रहती है। प्यार मोहब्बत में आप काफ़ी समय देंगे और सरकारी क्षेत्र से खास लाभ। विल पावर कॉन्फिडेंस गजब का। दुनिया देखेगी आपकी पर्सनैलिटी में एक चेंज को। आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म लोगों को प्रभावित करता हुआ नजर आता है। सूर्य आत्मा के कारक हैं और राजा हैं दोस्तों, और सूर्य केंद्र में उच्च के हों तो छोटी बात नहीं है। आपके लिए सभी प्लेनेट इस अवधि में सूर्य के इर्द गिर्द ही रिजल्ट देंगे। कहने का मतलब, अगर किसी प्लेनेट ने बुरा रिजल्ट देना है तो दे नहीं पाएगा। अभी आता हूं, इस बात को भी कंप्लीट करता हूं। अगर अच्छा रिजल्ट देना है तो उसके कई गुना अच्छे फल मिलेंगे। बुरा रिजल्ट, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा बुध वक्री होंगे। वक्री प्लेनेट कहीं ना कहीं अवरोध देता है, व्यापार का कारक है, कमीशन का कारक है। स्पीच आपको संभल कर यूज करनी चाहिए, ये बातें अपनी जगह पर है। परंतु सूर्य लाभ स्थान का मालिक व्यापार के घर में, तो व्यापार से लाभ होगा, तो ये तो कैंसल हो जाती है बात। वक्री होने के कारण यह विपरीत राज्यों का फल देगा इस अवधि में, क्योंकि यहाँ पर नक्षत्रों तक अगर देखें तो राहु साथ में बैठे हुए बुध के नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में, तो प्रभाव तो देखिए वक्री का मिलता हुआ नजर नहीं आता। जो शुरुआत में बोला, यहाँ पर सूर्य के कारण व्यापार से लाभ, व्यापार में नई डील करना चाहते हैं कर सकते हैं, परंतु 2 बार डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले ध्यान से पढ़ लें। कोई धोखा होने के योग नहीं, कोई विसंगतियों के योग नहीं बनते। सो बुध के उपाय कर सकते हैं जिनकी बुध की दशा अंतरदशा है। अदरवाइज साधारण दूसरे जातकों के लिए जिनकी दूसरी दशाएं हैं, महादशाएं हैं, अगर आपको अपना लगन मालूम है, कुंडली मालूम है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको लाभ होगा। और गुरु जाने से पहले शिक्षा जगत में कामकाज करने वालों को तरक्की दे सकते हैं, फाइनेंस में तरक्की, फाइनेंस में वृद्धि के योग, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर होने के योग, और मित्र मंडली की सहायता मिलने के योग, या यूं कहें आपके कॉन्टैक्ट्स काम आते हैं। कुल मिलाकर स्वास्थ्य का हल्का फुल्का ख्याल रखिए, खान पान का ख्याल रखिए। अदरवाइज हर जातक के लिए, चाहे आप
कुटुंबी हैं, चाहे आप छात्र हैं, महिलाएं हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, तो आपके लिए सभी के लिए सभी सुखद ही है। अभी चलते चलते आपको एक उपाय बता देते हैं। बुधवार के दिन छोटी कन्याओं को बिस्किट इत्यादि खिलाते रहा करें। एवरी वेडनेसडे मछलियों को 108 आटे की गोलियां जरूर बुधवार के दिन डालें और विष्णु सहस्त्र नाम का सहारा लेना भी अच्छा रहेगा। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।